हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण, वन ऑफ द ऑर्डर फ्लो ट्रेडर, जो फॉरेक्स में काम करते हैं। एंड प्रीवियसली हमारा और प्रवीण का भी डिस्कशन हुआ था। मैंने इनके साथ कुछ सेशंस वगैरह रिकॉर्ड भी किया था, बट कुछ बैड लक के लिए मैंने दूसरा स्क्रीन रिकॉर्ड किया एंड कम्प्लीटली रिकॉर्डिंग वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मैंने रीशेड्यूल करके प्रवीण के साथ दूसरा सेशन अटेंड कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली प्रवीण ऐसे क्या देखता है कि मार्केट में वो अपना ऑर्डर इनिशिएट करता है। ऐसा एक एक चीज़ वो भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एज वेल एज हम प्रवीण की थोड़ी बैकग्राउंड और ऑर्डर फ्लो सीखने से पहले उसकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी थी एंड ऑर्डर फ्लो सीखने के बाद उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट निकला और ऑर्डर फ्लो के बाद उसका क्या जो कंफर्मेशन ट्रेड उसको मिलने लगे थे एंड किस तरीके से उसकी एक्यूरेसी बढ़ी, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स वेलकम प्रवीण। हाय प्रवीण। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई होप सब बढ़िया है आपकी तरफ। यस सर, ऑल राइट सर। बढ़िया। तो तो लेट्स, स्टार्ट करें सर हम। हाँ स्टार्ट करें। लेट्स गो विद योर इंट्रोडक्शन एंड आपकी स्ट्रैटेजी बिफोर, आप क्या स्ट्रगल कर रहे थे बिफोर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के हम्म। बाद आपने किस तरीके से अपना ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाया या ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी आपने बढ़ाई। सो इट्स यस ऑल सर। अप टू यू, टेक द कंट्रोल्स। ओके। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रवीण सनस है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी ऑलमोस्ट 2020 से चालू हो गई। सो इसमें मैंने क्या किया, इधर से यूट्यूब स्टार्ट किया था बेसिकली। सो यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट करना चालू किया था इन बेसिस ऑफ इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन। सो ये बेसिक था मेरा 2020 से। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कोर्सेस वगैरह बाय किया और थोड़ा सा और इनहांस करना स्टार्ट कर दिया। बट इतना जितना एक्सपेक्टेशन था मेरा, उतना मेरा एक्यूरेसी नहीं बढ़ा, या फिर मैं ऑलमोस्ट लॉस में ही था। ऑलमोस्ट मैं 2024 के मिड तक लॉस में था। बहुत लॉस किया मैंने। और फिर मैंने फुल टाइम आने का प्लान किया। सो फुल टाइम आने के बाद बहुत सारे सर्चेस करने के बाद, या फिर जैसे कि हम डिबेट्स वगैरह ये करते हैं, या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने के बाद मुझे ऑर्डर फ्लो का पता चला कि एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो क्या होता है। सो उससे पहले मैं क्या करता था, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता था, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता था, या फिर पैटर्न ट्रेडिंग करता था। सो उसमें क्या होता था, मुझे एक्यूरेसी मिल रही थी। मतलब कभी कभी मेरी एक्यूरेसी जाती थी अराउंड 80%, 70% तक जाती थी। बट इन द एंड, मंथ एंड में मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो रेड में था। मतलब मैं लॉस में ही चला जाता था ऑलमोस्ट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, ठीक है। या फिर टारगेट भी मिलता मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री इधर बनाई, मेरा टारगेट इधर था, बट मैं बीच में ही कभी कभी निकल जाता था, ठीक है, ड्यू टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट हो, या फिर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता था उतना कि मैं इधर तक होल्ड क्यों रखूं। सो जोन कैसे मार्क कर दे, ये सब बेसिक मैंने प्राइस एक्शन सीखा था, बट वो इतना एक्यूरेट नहीं था। फिर कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुनने के बाद, इंटरनेशनल पॉडकास्ट सुनने के बाद, ये मुझे ऑर्डर फ्लो के बारे में पता चला कि एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो होता क्या है, फुटप्रिंट चार्ट होता क्या है, कि इनसाइड ट्रेडिंग क्यों करते हैं। बिकॉज जब मैं इंडियन मार्केट में था, तब आईसीटी या फिर इनर सर्कल ट्रेडर हो, या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो, ये कंसेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था। बट मैं उस पे ही वर्क करता था मोस्टली। तो फिर उस पे भी लॉस में जाने लगा। फिर मैंने कुछ पॉडकास्ट सुने कि जिसमें बताया गया था कि आईसीटी हो गया हो, या फिर स्मार्ट मनी जो ट्रेड करते हैं, वो भी वर्ल्ड इसमें फेल हो गए, ठीक है। जो चैंपियनशिप होता है उसमें वो मतलब ऑर्डर फ्लो जो ट्रेडर थे, उन्होंने उनको ये किया, रॉबिन हुड, हराया। रॉबिन वर्ल्ड, सॉरी रॉबिन हुड का वर्ल्ड हाँ चैंपियनशिप राइट। चलता है ना, राइट राइट। हाँ राइट। तो फिर मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आने लगी कि एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो है क्या। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा सर्चिंग वगैरह। फिर हैंकर सर का आपका चैनल मैंने देखा, जिसमें बहुत सारे वीडियोस थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो मैंने एक वन बाय वन देखना चालू किया। एक्चुअली फर्स्ट मंथ में है ना, मैंने पूरे वीडियो देखे आपके। लगभग आपका मतलब मैं रात के 2 2 3 3 बजे तक वीडियो देखता था आपके। बट ओके। उतना मुझे ना, मतलब वो कैप्चर नहीं हो पाता था। हम्म। तो मैंने शायद आपकी वीडियो है ना 2 या 3 बार देखे, बहुत सारे वीडियो जो रिपीटेशन हुए थे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है या फिर एसएमसी ट्रेडर है ना, उनको एग्जैक्टली मतलब क्विक कैप्चर नहीं होता है वो सब। या फिर टिक साइज मैनेज कैसे करते हैं, छोटा छोटा सेटिंग भी मतलब जैसे कि मैंने गो चार्टिंग का प्रीमियम ले लिया,
ठीक है? तो इसमें टिक साइज़ कैसे चेंज करते हैं, ये बेसिक-बेसिक चीज़ें भी मुझे मालूम नहीं थी कैसे करते हैं या फिर उतना आइडिया नहीं था। फिर 2 या 3-3 बार देखने के बाद थोड़ा-सा फिर इनहांस होने लगा। फिर मैंने क्या किया, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ पे मैं काम करता था, ठीक है? वो पूरा ये किया, चेंज किया, थोड़ा-सा इनहांस करने लगा और फिर कंबाइन करके ऑर्डर फ्लो में ये करने लगा, एनालिसिस करने लगा। तो फिर मेरा एक्यूरेसी जाके थोड़ा-सा इनहांस हो गया अभी। और 2024 के बाद मैं प्रॉफिटेबल होने लगा। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 4-5 लाख रुपए जो लॉस किया था, हुँ, हुँ। वो अभी रिकवर होके मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ओके, ये बेसिकली मेरी जर्नी थी अभी तक की। ओके। सो और सर कुछ जर्नी के बारे में आपको बोलना है, पूछना है? नहीं, दैट्स इट। सो आप अभी आउट ऑफ फ्लो को किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर रहे हो? एंड जो भी ये वीडियो व्यूअर्स देख रहे हैं, सो लेट मी टेल यू दैट हुँ, प्रवीण इज़ नॉट माय स्टूडेंट, ही इज़ जस्ट अ फॉलोअर ऑफ द यूट्यूबर। यूट्यूब में यस, वीडियो देख के ये सब कुछ आउट ऑफ फ्लो के बारे में सीखा है। ये मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे से कोई कोर्स नहीं लिया है। मेरा जो यूट्यूब में जो वीडियो बनाने का इंटेंशन ही ये था कि एटलीस्ट सीखे, लोगों को सीखे। एक्चुअली मैं जितना भी जो कंटेंट डाला हूँ ना, वो डायरेक्टली स्पून फीडिंग नहीं किया हूँ मैं। राइट, राइट, हाँ, राइट। मतलब डायरेक्टली ये एग्ज़ैक्टली, स्ट्रैटेजी ऐसी है, इस तरीके से आप काम करो बोल के। मैंने सिर्फ हिंट दिया है हर एक वीडियो में किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस बंदे को उस चीज़ की भूख है ना, वो बैठेगा, वो सब डेटा सब्सक्रिप्शन लेगा, वो खुद से सीखेगा, उसी को उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगा। नहीं तो डायरेक्टली अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसका मार्केट में इम्पोर्टेंस चला जाता है। लोग उसको फालतू स्ट्रैटेजी मानना शुरू करते हैं। तो राइट, राइट। प्रवीण ने क्या किया है कि ही हैज़ वॉच ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोस एंड उसने अपनी ही स्ट्रैटेजी में उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। सो ही विल गिव यू सम ऑफ द आइडियाज। सो होप। और एक ऐड मैं करना चाहूँगा मैं जब ऑर्डर फ्लो सीख रहा था ना, हम्म, तो मैंने कुछ यूके के जो ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हैं उधर के, हम्म, तो उनको थोड़ा-सा फॉलो करने लगा जो मतलब वो मेंटरशिप भी वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो हम्म, फिर उनका जो कंटेंट था, तो वो सेम ही आपके यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है, ओके, जो कि उसका जो फी था, वो हम्म, अराउंड 1300 यूरोज़ था। ओके, 1300-1400 हाँ, यूरोज़ था। तो इतना मतलब इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करने लगे तो डेढ़ 1 लाख रुपए होगा वो शायद। हम्म, हम्म, तो इतना वैल्यूएबल चीज़ आपने जो है यूट्यूब पे फ्रीली डाल दी है। तो हम्म। इसके लिए भी आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक्स भाई। आई होप हुँ, हुँ, जो भी मैंने जो एफर्ट डाला है, चलो किसी को हुँ, तो राइट, यूज़ हो आ रहा है। बढ़िया है। राइट सर। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग को एनहांस करता हूँ मेरे मतलब डेली लाइफ में। ओके, बेसिकली मैं 2-3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काम करता हूँ, ओके, ठीक है? उसमें जो फर्स्ट वाला है, जो प्राइस एक्शन प्लस ऑर्डर फ्लो है, हम्म, जिसमें क्या है कि मैं प्राइस एक्शन भी देखता हूँ, प्लस ऑर्डर फ्लो देखता हूँ, ठीक है? प्राइस एक्शन एंड ऑर्डर फ्लो। सेकंड वाला है वो मैं प्योरली ऑर्डर फ्लो के हिसाब से चलता हूँ। जैसे कि गो चार्टिंग का मेरे पास प्रीमियम है, तो मैं इधर वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ बिकॉज़ ये जो मार्केट है फॉरेक्स वो हमको एग्ज़ैक्टली डाटा नहीं देता है। जो हम डेल्टा या मैक्स डेल्टा, मिनिमम मिन डेल्टा या क्युमुलेटिव डेल्टा देखते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होता बिकॉज़ हम जब ब्रोकर चेंज करते हैं, तो ये डाटा चेंज होता है। तो राइट, हमको वॉल्यूम बेस पे ट्रेड करना होता है। तो सेकंड जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये खाली प्योरली ऑर्डर बेस वॉल्यूम बेस पे है, ठीक है? ये हो गया सेकंड वाला और थर्ड वाला है, वो मैंने थोड़ा-सा एसएमसी प्लस ऑर्डर फ्लो ये कंबाइन करके किया है। ओके, प्राइस एक्शन ऑर्डर फ्लो, प्योरली ऑर्डर फ्लो और एसएमसी प्लस ऑर्डर फ्लो ये किया है। एसएमसी मतलब वो कंसेप्ट है जैसे कि लिक्विडिटी वगैरह बोलते हैं हम, तो लिक्विडिटी बेस पे हमें अभी एक ये वाला आपको बताता हूँ कैसे मैं ये करता हूँ थर्ड वाला। ओके, हाँ, सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट है इधर मेरे पास। हम्म, सो मैं क्या करता हूँ, एक लिक्विडिटी कंसेप्ट है, हम्म, जो मार्केट में फ्यूल का काम करता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है? सो उस पे मैं काम करता हूँ। लिक्विडिटी एग्ज़ैक्टली होता है क्या है, तो लिक्विडिटी के बाद क्या होता है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया। हुँ, स्लिप नहीं हो रहा लगता है। हम्म, हुँ, ये लो हो गया। हम्म, आपको शो हो रहा है सर ये वाला? यस, यस, हाँ, सो ये लो हो गया। इधर से एग्ज़ैक्टली मार्केट ने क्या किया है, अप मूव किया है, हम्म, ठीक है? देन मार्केट में डाउन मूव गया हम्म, और इधर जो भी जिन्होंने भी ये लो पे जो स्टॉप लॉस लगाए, वो सबकी हिट कर दिए और मार्केट वापस चला गया ऊपर। सो बेसिकली पैटर्न ट्रेडर वाला है, ये क्या बोलेगा इधर डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ठीक है? एसएमसी वाला क्या बोलेगा इधर, इधर क्या हो गया लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, मार्केट ने स्टॉप लॉस करके वापस ये कर दिया।
सो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ये करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इधर, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है मैं कंफर्मेशन लेता हूँ ऑर्डर फ्लो से, ठीक है। अभी मेरे पास एग्जैक्टली ये नहीं है, एक मिनट, वो मोमेंट 5 मिनट पे, ओके। 2 तारीख का होगा वो। हम्म, 2 तारीख। सो ये पॉइंट में हम क्या करते हैं, ये वाला है। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन क्या लेता हूँ कि इधर वॉल्यूम कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जोन पे वॉल्यूम कैसा वर्क कर रहा है, या फिर जिधर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ था वो वॉल्यूम कैसा ये कर रहा है। ये ओके। मतलब इधर सेलर्स एक्टिवेट थे या बायर्स एक्टिवेट थे, ये मैं पहले कंफर्म करता हूँ। बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप तो होता है हम्म, और फिर वो सेलर को भी ट्रैप करता है, बायर्स को भी ट्रैप करता है। तो जो मोर एक्यूरेट ट्रेड होगा वो हमको कैसे पता चलेगा, तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग से पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ फिर, थोड़ा सा वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग, या फिर आपके चैनल पे जो ये जो पैटर्न्स बनने वाले थे, जो हम्म, जो वीडियो आपने डाले थे, उसका भी एक मैं रेफरेंस लेता हूँ। पी पैटर्न हो गया, डी पैटर्न हो गया, ठीक है। सो राइट, उधर राइट। से मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। बट मुझे जो एक्यूरेसी मिलती है वो इसी से मिलती है। और जो मैं पहले ट्रेडिंग करता था, मुझे 50-60% इस पे एक्यूरेसी आती थी। जो एक्यूरेसी अभी मेरी 70-80% पे चली गई है। और ओके। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो 1:3 के हिसाब से लेता हूँ। तो इन द एंड क्या होता है, जब मेरी लॉसेस भी होते हैं ना, तब मैं प्रॉफिटेबल ही बनता हूँ। राइट, राइट। हाँ। द तो गेम ऑफ इसमें क्या द रिस्क करता हूँ, मैनेजमेंट। इसमें और एक पॉइंट ऐड करता हूँ मैं, कि हम्म, जैसे कि हमको लिक्विडिटी स्वीप कैसे फाइंड करनी होती है, तो मैं बताता हूँ कि जैसे भी कभी भी जो ड्रास्टिक फॉल आता है, ठीक है, या फिर ड्रास्टिक अप मूव आता है, तो उधर लिक्विडिटी बैठी होती है। जैसे कि इधर एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। ओके। इफ यू वांट यू कैन टेक द सेम एग्जांपल जो आपने डिस्कॉर्ड में वगैरह शेयर किया है। अदरवाइज जो ओके, भी, ओके। हाँ। ये वाला, हाँ। राइट, ओके। ये अराउंड थर्ड थर्ड, ऑफ हाँ, थर्ड ऑफ थर्ड जुलाई जुलाई पे शेयर किया था मैंने, अराउंड 2 बजे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने ना, एंट्री से पहले ही किया था ये एग्जांपल हम्म, सेट। देखो इसमें है ना, आप देख रहे हो कि इधर एक कंसोलिडेशन हुआ था, और इसी कंसोलिडेशन से ऊपर मार्केटली शार्प क्या हो गया, अपसाइड मूव मूव किया है उसने। तो राइट। अपसाइड मूव क्यों आता है, ठीक है। एक तो आता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इधर एक्टिवेट हो गए हो, ठीक है, या फिर बिग प्लेयर्स बोलते हैं हम, वो एक्टिवेट हो गए हो। तो उसी वजह से क्या होता है, इधर क्या होता है, अप मूव आता है। सो मैंने एक कंफर्मेशन लिया वॉल्यूम से भी, इधर जो हम डेल्टा हो गया हो, या फिर जो वॉल्यूम होता है उससे भी कंफर्मेशन लिया कि इधर एग्जैक्टली एक्टिव कौन है, ठीक है। ओके, सो ये जोन मैंने मार्क किया था 2 बजे, हाँ, ठीक है। सॉरी, 1:49 पे मैंने ये शेयर किया था। राइट, और राइट, फिर, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो 1:3 का इधर आपको टारगेट मिलने के बाद मैंने वापस से शेयर किया है इधर ये। सो राइट। सेम एग्जैक्टली लेवल पे मार्केट टैप हुआ, एंड 1:3 से ये टारगेट हिट कर दिया। हम्म, वैसे ये टारगेट बहुत बड़ा था, बट मैंने 1:3 का ही मार्क किया था। सेकेंड एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हम्म। ये था सेकंड एग्जांपल, सेम गोल्ड पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इधर एक वॉल्यूम के बेस पे मैंने एक एंट्री मार्क किया था, ठीक है, जोन मार्क किया था। सो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा अपसाइड मूव किया, देन मार्केट क्या हो गया, वापिस इसी लेवल पे आया। और ओके। आप देख सकते हैं जीरो ड्रॉडाउन है इसमें। जैसे टैप किया, अराउंड 1:2 का टारगेट दे दिया। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सर आपको कि हम्म, मैं यूएस सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैंने ये एंट्री काट दी इधर 1:2 के हिसाब से, ओके, बिकॉज ये 6 बजने वाले थे। और सो इधर एक हाई वॉल्यूम सॉरी हाई प्रो ये आता है, न्यूज भी आते हैं, ओके। हाई इम्पैक्ट न्यूज वगैरह आती है, ठीक है। राइट। सो मैंने ये ट्रेड इधर 1:2 के हिसाब से काट लिया। ओके, तो प्रवीण, आप क्या बता सकते हैं कि जगह पे आप जो जोन है किस तरीके से मार्क करती हो और क्या कंफर्मेशन लेते हो जब प्राइस उस जोन को टेस्ट वगैरह करता है तो? हाँ, मैंने बताया कि हाँ, जो वॉल्यूम बेस्ड जो अपने पैटर्न्स वगैरह बताए थे, ओके। ठीक है, जैसे कि हाँ, इधर समझो पैटर्न हो गए ये हम्म, जोन पे। हम्म, वॉल्यूम भी देखता हूँ मैं, ठीक है, राइट। इधर हाई वॉल्यूम आ गया है, ठीक हम्म, है।
सो ये मैं वॉल्यूम देखता हूँ इधर, ठीक है, ओके। हाई वॉल्यूम आ गया, पैटर्न भी बन गया, हम्म। ठीक है। तो इधर से मार्केट क्या किया, शार्प मूव होना चाहिए, जैसे कि इस पे हमको दिखाएगा ये शार्प मूव है, ठीक है। जिसमें मैं क्या करता हूँ, ज्ञान एंगल का इस्तेमाल करता हूँ यूज करने के लिए। जो ओके। ज्ञान एंगल है इस लेवल के, फर्स्ट लेवल के अंदर से ऊपर चला जा रहा है और फिर ओके। शार्पली नीचे आ रहा है, ठीक है। सो ये ज्ञान ज्ञान एंगल क्या करता है, हमको शार्प मूव बताता है कैसे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि आप हम देख रहे हैं ये वाला मूव है ना, ये साइड वे है, ठीक है। राइट। फिर ये वाला भी है ना, सेकंड वाला, हम्म। इतना वो शार्प नहीं है, वो थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा, फिर हायर 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 लो बनाते जा रहा है, ठीक है। सो ये शार्प मूव नहीं बोल सकते हम, या फिर शार्प फॉल नहीं बोल सकते। राइट। सो ज्ञान एंगल का यूज करके मैं क्या करता हूँ, शार्प फाइंड मूव करता हूँ, फिर उसी जोन को मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम से कंफर्म करता हूँ, ओके। और फिर वापस इधर रिटेस्ट रिटेस्ट होने में। के बाद, हाँ, रिटेस्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंफर्मेशन लेता हूँ ऑर्डर फ्लो से, एंड देन एंट्री करता हूँ। ओके। ये मेरा थर्ड स्ट्रैटेजी था, जो ओके। कि लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर फ्लो में कंबाइन करता हूँ। ओके। तो यूजुअली इस पर्टिकुलर जगह पे हमने सीखा कि ज्ञान स्क्वायर का यूज़ करने का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप एग्जैक्टली वहाँ पे टोटली 3 से 4 वहाँ पे आपको लाइन मिलेंगे। जो फर्स्ट लाइन है जो एकदम से शार्पली मूव हुआ है आपको अगर एटलीस्ट। सेटिंग वगैरह चाहिए तो ये मैं शेयर करता हूँ। ओके। ये बढ़िया। सेटिंग है ज्ञान स्क्वायर का, ठीक है। हाँ। हाँ, आर दिस ये मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग, टिक्स क्या किए। आपने कुछ मॉडिफाई किया है इसमें? नहीं नहीं, ये डिफॉल्ट है, बाकी मैंने अनटिक किया है जो ओके। अननेसेसरी था। ओके। हाँ, ये ठीक है। जो मैं ऑन करता हूँ ये तो, अगर मैं ये ऑन करूँ तो ये फिर ये ऐड हो जाएंगे, हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, सो ये मैंने ठीक है। ये किया है, तो जितने ज्ञान, नेसेसरी है मुझे पता। ओके, एक सेकेंड, तो मैं इस जगह पे बताना चाहता हूँ कि आप ज्ञान स्क्वेयर यूज़ करके आप मार्केट में एकदम शार्प मोमेंटम यूज़ करते हो, जहाँ से आपको पता चलता है कि सम वेरी मार्केट बायर्स या मार्केट सेलर्स ऑर्डर जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं, तो उस वजह से वहाँ पे जो मोमेंटम आया है आप उससे हम्म, आइडेंटिफाई करते हो कि ओके सम और द बिग प्लेयर्स हैज़ गॉट एंटर इन द मार्केट। और जिस जगह राइट। से मार्केट उछाला है, मतलब जहाँ से मोमेंटम देना शुरू किया है, यू विल मार्क हम्म, दो जोन्स फॉर रीटेस्टिंग। राइट सर। राइट, एंड वहाँ से आके मार्केट वहाँ पे आपके फिर से आप क्या करते हो, वहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट हो गया, मैक्स डेल्टा मिन डेल्टा, इस चीज़ों को देख के आप और भी कुछ एडिशनल कंफर्मेशन लेते हो विथ योर हाँ, स्ट्रैटेजीज, और जैसे वहाँ कि पे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, हम्म। ये और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ओके। जैसे कि आप देख रहे हो इधर से एकदम शार्प फॉल आ गया, राइट। मतलब ज्ञान स्क्वायर को भी मैं ये करूँ तो राइट। देख रहे हो आप कि ये एग्जैक्टली शार्प फॉल आ गया। हम्म। इस जोन को उसने क्रॉस नहीं किया, हम्म। जैसे क्रॉस किया वो ऊपर चला गया। सो ये मेरे लिए परफेक्ट एग्जांपल था, ठीक है। ओके। मैं अगर ये जोन भी मार्क करता हूँ, एक मिनट, सो ये जोन मार्किंग है, आप हायर टाइम फ्रेम पे करते हो या लो टाइम फ्रेम पे करते हो? हायर टाइम फ्रेम पे करता हूँ ओके। सर, ओके। 15 मिनट पे करता हूँ मैं। ओके। और देन मैं ये करता हूँ 1 मिनट या 5 मिनट पे एंट्री करता हूँ। एंट्री आप देख रहे ज़बरदस्त। हो जैसे कि, हाँ, ये हो गया मेरा लिक्विडिटी स्वीप। ओके। देन मैंने ज्ञान स्क्वायर का भी इधर यूज किया था, हम्म। आपको बताया, ठीक है। ये मेरा सेकंड ये हो गया, फर्स्ट भी ज्ञान स्क्वायर करता हूँ, देन लिक्विडिटी स्वीप हो गया, हम्म। ठीक है। देन मुझे अभी इधर ऑर्डर फ्लो में कंफर्म लूंगा कि हम्म। वॉल्यूम कैसा है इधर, ठीक है। हम्म। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, बायर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। बायर्स कब एक्टिवेट होते हैं, इधर नहीं एक्टिवेट होते कभी। जो हम्म। भी लिक्विडिटी स्विप होने वाली होती है ना, उससे पहले 4 या 5 कैंडल पे बायर एक्टिवेट होते हैं। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो इधर क्या होंगे, एग्जॉस्टेड होंगे, राइट। ठीक है। जैसे कि हम अब्जॉर्प्शन या एग्जॉस्शन पॉइंट बोलते हैं। सो राइट। ये मेरे लिए क्या होता है, एग्जॉस्शन पॉइंट होता है कि बायर्स इधर से एक्टिवेट हुए थे, इधर तक वो जब जाते हैं तो पूरा एग्जॉस्टेड होते हैं। तो राइट। उसी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी स्विप होता है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से फिर मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, ये जो लिक्विडिटी स्विप का होता है और जो टारगेट होता है, ये अराउंड ये लो तक होता है। तो ओके। फिर मैं मिनिमम टारगेट है जो 1:3 लेता हूँ, हम्म। बाकी ट्रेल करता हूँ। जैसे कि डाटा बताता है मुझे ओके। कि कैसे करना है ये। शायद आपने ना एक वीडियो में बताया था कि हम्म। ट्रेलिंग कैसे करनी होती है, जैसे राइट। कि जो ये पीओसी पॉइंट होते हैं ना, हम्म। उसको ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ये एक वीडियो में बताया था। तो वही ओके। कंसेप्ट में क्या करता हूँ, इधर यूज करता हूँ ट्रेलिंग के लिए। बढ़िया। तो दैट्स अ ग्रेट एनालिसिस प्रवीण सर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ ऐड ऑन पॉइंट वगैरह? नहीं सर, आपको कुछ पूछना हो तो मैं बताता हूँ। नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग के लिए मेरे भी कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस है और आपके भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो राइट। इसी इस पर्टिकुलर जगह पे इस वीडियो में आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इस पूरी वीडियो में हमने क्या देखा।
प्रवीण किस तरीके से गैन स्क्वायर आइडेंटिफाई करता है टू आइडेंटिफाई द शार्पेस्ट मूव, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम आया है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि ओके समवॉट इस जगह से अगर मार्केट मोमेंटम हुआ है तो देन उस पर्टिकुलर रेंज को मार्केट फिर से टेस्ट रीटेस्टिंग का आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इसके लिए वो लोअर टाइम फ्रेम इंतज़ार करता है, एंड अगेन लोअर टाइम फ्रेम में वो हुँ, वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट वगैरह यूज़ करके वहाँ पे जो डेटा है लाइक हुँ, डेल्टा हुँ। हो गया, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, इन डेटो का कंबाइन करके ही विल ट्राई टू फाइंड द प्रॉपर एंट्रीज बेस्ड ऑन द राइट कैंडल सर, क्लोजिंग एंड पीओसी, सब कुछ हो गया इनके सबके राइट बारे सर में मैंने और हाँ एक एक मिनट प्रवीण। हुँ, हुँ, सो इसके हुँ। बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में भी अपलोड किया हूँ, इवन यू पीपल कैन लर्न। सिर्फ आपको क्या चाहिए कि आपको जो कनेक्टिंग डॉट्स है वो डॉट्स जॉइन करना आना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके अंदर आप ऑर्डर फ्लो किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, क्या डेटा देख सकते हो, क्या क्या देखना चाहिए, आप अगर बाय करना चाहते हो तो डेल्टा में क्या आना चाहिए, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, फुटप्रिंट कैसा दिखना चाहिए, कैंडल कहाँ पे होना चाहिए, ये सब के बारे में जब आप खुद सीखोगे ना देन डेफिनेटली आपको कोई कोर्स ज्वाइन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, इवन इवन यू कैन बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी लाइक अ प्रवीण। सो बताइए प्रवीण, कुछ बता रहे थे अभी आप। हाँ, ये जो एग्जांपल है, इधर से अभी एक साफ अपमूव आया है, राइट। बट इधर वो वर्क नहीं हुआ है, ठीक है? हुँ, उसने क्या किया, जैसे मैंने बोला था कि बायर्स को भी ट्रैप करता है, सेलर्स को भी ट्रैप करता है। सो इधर हमको एग्जैक्टली पहले से पता चलता है ऑर्डर फ्लो की वजह से हुँ, कि ये ऐसे लगने वाला है या फिर इधर से शार्प मूव मिलने वाला नहीं है हमको, जो ओके, हम एग्जॉस्टेड नहीं है इधर से इधर। सो ये एक एग्जांपल हो गया। और आपने बताया था कि आपको कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हुँ, आपने अगर यूट्यूब सर के जो यूट्यूब वीडियो है हुँ, वो एक या दो बार भी देखे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा वो ऑर्डर फ्लो कैसे वर्क होता है। अभी ओके, ऐड करना था मुझे। बढ़िया, यस। बढ़िया। सो थैंक यू प्रवीण फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, जो आपने मार्केट में आपने किस तरीके से एंट्री वगैरह करती है उसके बारे में आपका खुद का हार्ड वर्क जो एनालिसिस था वो आपने हमारे साथ शेयर किया है। होप इस वीडियो से जो व्यूवर्स के जो भी डाउट्स होंगे दे विल पिंग यू इन द डिस्कॉर्ड, होपफुली यस। उसके आंसर मिलेंगे आपसे, एंड लोग भी खुद से सीखेंगे ऑर्डर फ्लो। ये बोलते हुए आज का ये वीडियो यहाँ पे एंड करने की आपसे परमिशन मांगता हूँ। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एज वेल एज अगर आपके कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस हो तो देन आई डू रेकमेंड यू टू जॉइन द डिस्कॉर्ड चैनल, एंड वहाँ से आप प्रवीण को भी डायरेक्टली टैग करके आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाउएवर अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल रहा तो देन आई विल आल्सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड जस्ट रिमेंबर दिस इज़ वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, एंड हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप्स वगैरह शेयर नहीं करते, वी विल शेयर अवर एनालिसिस, एंड यही सब कुछ हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में देखे हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।